नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। संडे के दिन जो मैंने एजुकेशनल वीडियो डाला हुआ था उसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि ऊपर की साइड में ये रजिस्टेंस जोन और नीचे की साइड में ये सपोर्ट जोन है। इसके बीच में ही मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता हुआ काम करेगा। अभी ये कल का दिन जो है वो हमारे लिए अहम इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। अगर आज का एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है वो इनिशियली सेलर लोगों ने नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड हम लोगों को जो बाइंग देखने को मिल चुकी है ये बाइंग हमारे लिए प्रोमिनेंट बाइंग है। क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे तो वहाँ पे क्लियर कट पुट की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन अगर ये रेंज बाउंड जोन अपसाइड की तरफ ब्रेक होता है तो हमारे लिए एक बढ़िया मौका निकल के आ सकता है। आज के दिन का जो प्राइस एक्शन है वो कल का सेंटिमेंट हमें इंडिकेट करता है। तो ऊपर की साइड में अगर आप लोग देखोगे तो 19,850 से लेके 875 का जो जोन है, इस जोन के ऊपर अगर कल के दिन मार्केट निकलेगा तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू बनता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 दिनों का मोमेंटम देखते हो तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 5 में से हम लोगों को 4 दिन बुलिश मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ और एक दिन नेगेटिव सेंटीमेंट साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी हम लोग कौन सा भी रेंज बाउंड वाला मार्केट को देखते हैं तो इस रेंज वाले बाउंड मार्केट में हम लोगों को अगर बाइंग के पोजीशन मतलब एक्यूमुलेशन होता हुआ मार्केट में दिखाई देता है तो उसके बाद जो भी हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है वो तगड़ा ब्रेकआउट मिलता है। सिंगल वन साइडेड मोमेंटम होने की आशंका यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अभी मार्केट अगर कल के दिन इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और इसी जोन में कंटिन्यू रहता है तो वो फिर रेंज बाउंड जोन रहेगा। तो उसमें ऑप्शन बायर के लिए हम लोगों को कोई भी अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम लोगों को वेट एंड वॉच के मोड में रहना पड़ेगा जब तक ऊपर की साइड में मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता तब तक। डाउन साइड सिनेरियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम लोगों को डेली चार्ट में इतना कुछ डाउन साइड सिनेरियो इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो इंट्राडे चार्ट में देख लेते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी डाउन साइड का निकलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर जो है वो इस लेवल के करीब यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है 19,720 से लेके 740 में, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। यहाँ से भी अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। तो अभी डाउन साइड का इंडिकेशन यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एग्रेसिवली जो लोगों को काम करना है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। ये लेवल कल के दिन क्रूशियल रहेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी तेज गिरावट हम लोगों को इस पॉइंट से देखने को मिल चुकी है। ये पॉइंट ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार टेस्ट किया हुआ है और ये जो लेवल निकल करके आ रहा है ये 19,816 का लेवल है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी वीक हो चुका है और जैसे ही इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा हम लोगों को अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी इस अपसाइड के मोमेंटम में क्या होने वाला है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जितने भी शॉर्ट बनने वाले थे और बन चुके हैं वो शॉर्ट यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और शॉर्ट ट्रैप होने के बाद वहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छे खासे बाय के पोजीशन बन चुके हैं और इस बाय को क्लोजिंग के टाइम होल्ड कर कर लोग लेके गए हैं। तो कल के दिन आशंका है कि यहाँ पर बाय के जो पोजीशन है वो बाय के पोजीशन में और एडिशन होता हुआ बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा और ये जो फ्रेश बाइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी ये फ्रेश बाइंग में हम लोगों को जो भी अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा वो सस्टेन होने की आशंका यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि एक ही हम लोगों को यहाँ पर रिस्क फैक्टर है कि मार्केट जो है वो 19,800 के ऊपर भी चला जाता है तो यहाँ पर मल्टीपल हर्डल हम लोगों को फेस होने वाले हैं। इस लेवल के करीब किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है और किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट डेटा बनता है इसके ऊपर हम लोग नज़र बना के रखेंगे। जैसे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या सिनेरियो इंडिकेट कर रहा है। जनरली अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी जब भी सिंक में रहता है मतलब दोनों ही वन साइड का मोमेंटम दिखाते हैं तो वो मोमेंटम स्ट्रांग होता है। लेकिन जैसा हम लोगों ने निफ्टी में देखा कि अपसाइड का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक दिखाई दे रहा है, उसी बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर एक ही सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लू हम लोगों को जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोगों को एक डाउन साइड का ब्रेकआउट फेल्यूर अगर मिल जाए, मतलब कल के दिन मार्केट जो है वो 43,500 के लेवल के ऊपर ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो अपसाइड का मोमेंटम हमको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आज का अगर हम लोग क्लोजिंग देखते हैं तो ऑलमोस्ट वो 43,500 के नीचे आ चुका है। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्ट इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट के पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, वो शॉर्ट के पोजीशन होल्ड करने वाले यहाँ पर इमीडिएटली ट्रैप में आ जाएंगे। और यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट अगर हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट का देखने के टेक्निकली दिखने के बाद यहाँ पर बायर लोग भी एक्टिव हो जाएंगे और ये बायर लोग मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस लेवल के नीचे सस्टेन होकर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न अगर इंट्राडे चार्ट में बनता है 5 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, तो हम लोगों को वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अभी देख लेते हैं कि 5 मिनट का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अगर 43,500 लेवल के नीचे आ जाता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर कैच करने को मिला। कितने लोगों ने ये मोमेंटम को कैच कर पाए हैं, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अभी यहाँ पर समझ लेते हैं कि मार्केट में आने वाले कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्लोजिंग के टाइम हल्का सा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया है, लेकिन अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा स्टडी करते हो तो इस अपसाइड के मोमेंटम में प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को ज़्यादा दिखाई दिया हुआ है। मार्केट में फ्रेश बाइंग कब देखने को मिलेगा, जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आ जाएगा तब बायर लोग जो है वो बायर लोगों के लिए कंफर्ट जोन यहाँ पर पैदा हो जाएगा और इस कंफर्ट जोन में आकर बायर लोग अगर बाय करते हैं तो फिर यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ये हाई प्रोबेबिलिस्टिक लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है। कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पे ओपन हो जाता है 43,275 से लेकर 43,300 तक, तो यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। प्लस माइनस 20-25 पॉइंट का आप यहाँ पर निकाल सकते हो। मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो फिर यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देने का वेट करना पड़ेगा और फिर आप उसका ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हो। मार्केट में बैंक निफ्टी में डाउन साइड सिनेरियो भी पॉसिबल है। इसके पीछे का रीजन अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा डाउनफॉल इंडिकेट कर रहा है। प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो बैंक निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी डाउन साइड का मिलता है तो वो भी हाई प्रोबेबिलिस्टिक दिखाई दे सकता है। उसके लिए हम लोगों के लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो नीचे की साइड का इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर 43,230 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो मार्केट में एक डाउन साइड का सिनेरियो पॉसिबल है, जिसका टारगेट हम लोगों को 43,000 के करीब का लेवल का निकल करके आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम बन चुका है। इस डाउन साइड के मोमेंटम में जब भी मार्केट में इस तरीके का कोई रिट्रेसमेंट वाला टाइम आता है तो रिट्रेसमेंट वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि मार्केट में खाली प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, वहां पर फ्रेश बाइंग नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल के लिए ये प्रॉफिट बुकिंग ही हुआ है, कोई ओपन इंटरेस्ट के डेटा में फ्रेश बाइंग नहीं दिखाई दे रही है। तो कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।